पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भगवत गीता महारानी की, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान श्रीमन नारायण की असीम कृपा से, भगवान श्री कृष्णचंद्र की असीम कृपा से आज हम इस पवित्र भूमि में भगवान के श्री विग्रह के सामने विराजमान होकर के भगवान के द्वारा निश्रित, भगवान के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ग्रंथ पर हम परिशीलन करने के लिए आज हम यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। हमारे धर्मज्ञ, धर्म के प्रति बहुत आस्था श्रद्धा रखने वाले, समाज सेवी और हर प्रकार के गुणों से संपन्न श्री शिवशंकर गुप्ता जी आपके परिवार के साथ आपने इस आयोजन को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम 15 दिन तक श्रीमद् भगवत गीता का परिशीलन करेंगे। यहाँ जैसे भागवत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है, वैसा रूप न हो करके गीता का परिशीलन होगा। हम गीता में जितने श्लोक हैं, जितने अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर से परिचित होंगे। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो 7 दिन की कथा में दशांश भी कथा नहीं हो पाती, क्योंकि श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो 18,000 श्लोकों की व्याख्या 7 दिन में नहीं हो पाती, केवल सारांश बता करके चलना पड़ता है। किंतु हमारी आशा है, भगवान से प्रार्थना है, हम 15 दिन में श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक की, प्रत्येक पद की, प्रत्येक शब्द की हम व्याख्या करेंगे। और केवल व्याख्या नहीं, आप लोग उसका ग्रहण भी करेंगे। आप इस लायक हो जाएं कि 15 दिन का इसका परिशीलन करने पर आप किसी व्यक्ति को स्वयं अपने घर में गीता पढ़ा सकें, अपने बच्चों को गीता का ज्ञान दे सकें। माताएं प्रतिदिन एक एक श्लोक भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगी तो साल में 335 दिन होते, 2 साल में गीता पूरी हो जाएगी, बच्चे गीता के ज्ञानी बन जाएंगे। और जिसको गीता आ गई, जो गीता का परिशीलन करना जान गया, फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। कष्ट नहीं आएगा का मतलब, जीवन में कष्ट तो आते हैं लेकिन कष्ट को कष्ट नहीं मानेगा,
दुख को दुख नहीं मानेगा। मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमें कष्ट नहीं लगेंगे। जैसे अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को पछाड़ते हैं, एक दूसरे को मुक्का भी लगाते हैं, धक्का भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा करके प्रसन्नता होती है उनको, दोनों को प्रसन्नता होती है। एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, एक दूसरे से द्वेष नहीं रखते, उनको खुशी होती है। पछाड़ना भी वहाँ पर एक दुखदायक नहीं होता। ठीक उसी तरह से दुखों के आने के बाद भी दुखों को सहने की क्षमता, दुख को दुख न मानना, इस तरह की स्थिति गीता परिशीलन करने वाले व्यक्ति के मन में उपस्थित होती है। संसार में रहते हुए दुख नहीं आएंगे, परेशानी नहीं होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब ग्रस्त हैं और साधु संत महात्माओं के जीवन में भी बहुत कष्ट आते हैं। बड़े बड़े संतों को कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, भयंकर भयंकर बीमारी हमने सुनी। अर्थात प्रारब्धवश मनुष्य जन्म या किसी भी प्राणी के रूप में जन्म लेने पर हमें सुख भी भोगने पड़ते हैं, दुख भी भोगने पड़ते हैं। सुख दुख दोनों हमारे हैं। सुख भी मिला है तो इसकी कमाई हमने पूर्व जन्म में की थी, और दुख भी मिल रहे हैं तो इसकी कमाई हमने पूर्व जन्म में की थी। सुख भी हमारे हैं, दुख भी हमारे हैं। गीता का परिशीलन करने के बाद वह साधक सुख दुख में समान रह सकता है। सुख में बहुत उन्मत्त नहीं होगा और दुखों से विचलित नहीं होगा। यह पाठ गीता सिखाती है। तो गीता का परिशीलन हम 15 दिन तक करेंगे। हम निवेदन करते हैं आप प्रतिदिन इस आयोजन में उपस्थित हों और पुस्तक लेकर के बैठें। मैं प्रत्येक श्लोक बोलूँगा, आप भी मेरे साथ श्लोक बोलेंगे। हो सकता है कि आप श्लोकों का उच्चारण भी करना जानेंगे और अर्थ करना भी जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक अलग निकाल करके इसका नाम दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का मतलब क्या? श्री माने लक्ष्मी, श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने सुंदरता, श्री माने धन, श्री माने सुख, श्री माने आनंद, मद माने वाला। श्रीमान बोलते हैं ना हम हिंदी में, श्रीमान बोलते हैं, ऐसे संस्कृत में श्रीमद बोला गया। और श्री संपन्न ऐसे कौन है? भगवद। श्रीमद बने श्री संपन्न, भगवत बने भगवान। और उनके द्वारा गीता, गीता माने गाई गई। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ हुआ श्री संपन्न भगवान के मुखारविंद से गाई गई वस्तु, गाया गया ग्रंथ, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान और अर्जुन का संवाद है। दूसरी तरफ संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है। 2 संवाद चलते हैं। इसके अलावा महाभारत के हिसाब से जन्मेजय का प्रश्न है। तो महाभारत ग्रंथ बहुत विशाल है। उस विशाल समुद्र से श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृत का मंथन करके हमारे सामने प्रस्तुत है। अर्जुन को भगवान ने बहाना बनाया। अर्जुन का ब्याज बहाना बना करके हम सबको श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में महात्म्य में लिखा है, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्णाप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एकमात्र शास्त्र सर्वोपरि है, वह देवकी के पुत्र द्वारा गाया गया है। और देवकी का पुत्र का नाम ही एकमात्र मंत्र है। और उस गीता में लिखे गए विषयों का परिपालन करना यही सेवा है। इस तरह से महात्म्य में बताया गया है। मैं ज़्यादा भूमिका न बांध करके मैं गीता पर आता हूँ। जब महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध से पहले पांडवों ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध करना न पड़े, किसी भी तरह संधि हो जाए, समझौता हो जाए। अनेक प्रयत्न करने के बाद जब कौरव पक्ष माना नहीं, अंत में भगवान श्री कृष्ण को संदेश पत्रिका उनके गले में लटका करके कौरवों के पास भेजा। दुर्योधन ने कहा, बहुत स्वागत किया, सत्कार किया भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए, बहुत बड़ा स्वागत किया। महाभारत में आया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए नेपाल से कंबल मंगाया था, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए। मैं इसी तरह कश्मीर से और कुछ मंगाया, जगह जगह से अलग अलग वस्तुएं मंगा करके भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम युद्ध न करने के लिए हम राजी हैं, लेकिन समझौता में कुछ लेना भी पड़ेगा, कुछ देना भी पड़ेगा। 5 भाई हैं पांडव, 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, बस केवल एक एक गांव, 5 गांव दे दो, युद्ध करना हम नहीं चाहते हैं। इस तरह से भगवान के द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रम न प्रदास्यामि। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं कृष्ण, हम तो उनको हम इतनी जगह भी नहीं देना चाहते। सुई की नोक से जितनी भूमि में छेद होता है, सूच्यग्रम, सुई की नोक से भूमि पर जितना छेद होता है उतनी जगह भी हम पांडवों को नहीं दे सकते। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से वापस गए हैं, युद्ध की तैयारी हुई है। युद्ध की जब तैयारी हुई, भगवान श्री कृष्ण अकेले पांडव के पक्ष में, और भगवान कृष्ण की नारायणी सेना 10 अक्षौहिणी सेना, 10 अक्षौहिणी सेना, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना, ये कौरव के पक्ष में भगवान ने दिया। भगवान तटस्थ होकर के लड़े। एक तरफ तो पांडवों के पक्ष में होकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु दूसरे पक्ष में जो नारायणी सेना है वह अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठाएगी, अच्छी तरह से लड़ेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुन लिया। युद्ध प्रारंभ होने लगा। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। वेद व्यास जी से कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं, लेकिन मैं अंधा हूं, कैसे देखूं। वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के सेवक संजय को दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि इतने दूर हस्तिनापुर में रह करके कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, इतने दूर तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं और युद्ध भूमि में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, वे सारी घटनाएं संजय तुमको यथावत जैसे जैसे देखा है वैसा वैसा बताता रहेगा। तो आज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने युद्ध में क्या क्या किया, इस तरह से पूछा।
हम गीता दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। पहला अध्याय केवल भूमिका है, अर्जुन का विषाद है। अर्जुन बहुत खिन्न होकर के मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध करने से मेरे द्वारा बड़े बड़े पूज्य जन मारे जाएंगे, बड़े बड़े योद्धा जन मारे जाएंगे, उसके कारण महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, राज्य लोभ से मैं युद्ध नहीं करूँगा। और यहाँ पर युद्ध करने के लिए मेरे गुरु उपस्थित हैं, मेरे चाचा उपस्थित हैं, मेरे ताऊ उपस्थित हैं, मेरे ससुर उपस्थित हैं, मेरे सारे सगे संबंधी उपस्थित हैं, और इन सबको युद्ध में मैं मारना नहीं चाहता। मैं युद्ध जीत भी जाऊं तो इनकी खून से सनी हुई पृथ्वी का ही तो भोग करूंगा। मैं जिनको सुख देने के लिए युद्ध करना चाहता हूं वे मरने के लिए युद्ध में तैयार हैं, तो मैं ये युद्ध नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल हताश होकर के बैठ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अकाल में, असमय में अर्जुन को इतना बड़ा विषाद हुआ, अब इस विषाद को, इस खिन्नता को, इस दुख को शांत करना पड़ेगा। सामान्य तरीके से समझाने पर अर्जुन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बहुत गहरी चोट इसके हृदय में है युद्ध को लेकर के। इसको अध्यात्म शास्त्र के द्वारा ही समझाया जा सकता है। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता, श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का अवतरण किया और वहाँ से समझाना शुरू किया। हम गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। यहाँ से वास्तविक गीता शुरू होती है। पुस्तक खोल लें। श्री भगवानुवाच, देखिए यहाँ पर भगवान उवाच है। उवाच का अर्थ है कहा। कहीं भी आप उवाच शब्द आ जाए तो आप समझ लेना उसका अर्थ है कहा। श्री भगवान उवाच, श्री संजय उवाच, श्री धृतराष्ट्र उवाच, श्री अर्जुन उवाच। ठीक है, जहाँ जहाँ भी उवाच शब्द आए उसका अर्थ है भगवान ने कहा। हम संस्कृत भी सीखेंगे। यदि हो सके तो कल से आप कापी पेंसिल भी ले आए, कुछ ऐसे शब्द बताएंगे, उनका हम विशेष विवेचन करेंगे, आप नोट कर सकेंगे। यहाँ से गीता शुरू होती है। गीता शुरू करने के पहले हम कुछ और विषय समझते हैं जिससे गीता को समझने में आसानी होगी। संसार में जानने लायक 3 तत्व हैं जिनको जानना चाहिए। 3 तत्वों को अवश्य जानना चाहिए। ये 3 तत्व हैं, मैं दिखाता हूं इस तरह से। जड़, चेतन, परम चेतन। याद रखिएगा कौन कौन से? जड़, चेतन और परम चेतन। ये जड़, ये चेतन और ये परम चेतन। जड़ क्या है? ये मकान जड़ है, गाड़ी जड़ है, प्लेन जड़ है, मोबाइल जड़ है, रोटी जड़ है, पानी दूध जड़ है, ये सारे जड़ हैं। और तो और हमारा शरीर भी जड़ है। हमारा शरीर जड़ कैसे है? जिस दिन यह चेतन इस जड़ को छोड़ के चला जाता है तो यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, फिर सड़ने लगता है। जड़ उसे कहते हैं जो चेतन के द्वारा संचालित होता है। जो चेतन के द्वारा संचालित हो उसको जड़ कहते हैं। जो खुद चल नहीं सकता, खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको जड़ कहते हैं। तो यह शरीर भी खुद कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर जो चेतन बैठा हुआ है उसके कारण यह शरीर चलायमान है, सब कुछ कर सकता है। जड़ माने हम जितना देखते हैं वो सारा जड़ है।
हम जितना भी छूते हैं, जिस चीज को छूते हैं वह सब जड़ है। हम जितना सुनते हैं शब्द भी जड़ है। हम जो सूंघते हैं, सुगंध, गंध, दुर्गंध जो भी हो वह भी जड़ है। हम जो रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, यह भी जड़ है। ये जड़ तत्व, पहला तत्व जड़, ठीक है। यह जड़ अपने आप चल नहीं सकता, अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। हमारे पास 1 लाख रुपए का